गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं नीतीश कुमार। आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल नीतीश सर में। कल की क्लास की रिगार्डिंग मैंने आपको जो कुछ क्वेश्चन करवाए थे, अभी सीट 1 में कुछ और क्वेश्चन बाकी है। आज आपका सीट 1 ख़त्म हो जाएगा। जिन्होंने कल की क्लास नहीं की थी, मेरे आपके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इसमें पिछले क्लास का आपको लिंक मिल जाएगा। पहले आप पिछला क्लास देख लीजिए, उसके बाद एक क्लास को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो आज का जो आपका सवाल है, आपका जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे कितना नंबर क्वेश्चन हुआ था कल? लगता है 14 नंबर हुआ था, 15 नंबर। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ कोप्राइम। यानी ये जो पेयर दिया हुआ है, इनमें से कौन पेयर जो है आपका कोप्राइम है? कौन पेयर आपका क्या है? कोप्राइम है। तो चेक कर लेते हैं। कोप्राइम का क्या डेफिनेशन बताए थे कि वैसी दो संख्या जिसका HCF क्या आना चाहिए? 1। HCF क्या होना चाहिए? 1। यानी वैसी संख्या जिसका महत्तम समावर्तक क्या होना चाहिए? 1। वही संख्या क्या कहलाता है? कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर। तो हम तीनों का क्या कर लेंगे? HCF चेक कर लेंगे। तो HCF चेक कर लेते हैं। जैसे पहला नंबर बताते हैं 32। ठीक, यानी जब इसका हम HCF निकालते हैं, तो HCF निकालने का आपको 2-3 तरीका बताएं। तो आप जिस तरीका से भी HCF निकाल लीजिए, तो ऑब्जेक्टिव में आएगा क्वेश्चन। इसलिए फटाफट इसको 32 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? 32 का आपका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 पे पावर 5। 2 पे पावर 5 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। देखिए 2 पे पावर 5। ठीक, 62 का क्या होता है? तो 2 इंटू 31 क्या होता है? 2 इंटू 31। तो ये देख रहे हैं कि इसका HCF कितना आ गया? इसका HCF आपका आ गया 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। यानी इसका जो HCF आपका आ गया 2 आ गया। तो क्या ये नंबर कोप्राइम है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका HCF आपका आ गया क्या? 2 जब आ गया तो ये कोप्राइम नंबर नहीं। क्या है? कोप्राइम नहीं। अब इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए 18 का अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? यानी 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। ठीक, 25 का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 इंटू 5 इंटू 1। देखिए इसमें कुछ नहीं कॉमन हो रहा है, सिर्फ 1 के अलावा 1 सिर्फ कॉमन हो रहा है। 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी। तो इसका HCF क्या हो गया? 1। इसका HCF क्या हो गया? 1। यानी देखिए ये दोनों संख्या का HCF कितना आया? 1। तो कोप्राइम का डेफिनेशन से क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। यानी कोप्राइम नंबर वही नंबर होता है जिसका संख्या क्या होना है, जिसका HCF क्या होना चाहिए? 1। यानी ये संख्या आपका क्या है? कोप्राइम। इसको भी चेक करके देख लेते हैं। देखिए 31 को लिख सकते हैं 1 फिर 31, इसका तो सिर्फ ये 2 फैक्टर है। और 93 का, तो 93 का आप लिख सकते हैं 3 इंटू 31। 3 इंटू 31। तो देखिए इसका जब HCF हम निकालते हैं तो HCF इसका क्या आ जाएगा? 31। ये भी आपका 31। तो 31 यानी दोनों में कॉमन है, तो इसका HCF क्या हो गया? 31। तो जब इसका HCF 31 हो गया, देखिए ये भी आपका कोप्राइम नहीं है। कोप्राइम नहीं है। कोप्राइम क्या है? नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है राइट। अब अगला सीट लगाते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका अगला सीट में, ठीक है, लगाते हैं उसको। चलिए देखिए आपका सीट 1 खत्म हो गया। अब आ गया सीट 2 पे। सीट 2 का पहला जो आपका क्वेश्चन है ये आपके देखिए क्या कहता है? फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इतना। यानी इन सभी संख्याओं का, ये सभी जो नंबर है, इसका क्या निकालना है? सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म कहने का मतलब हुआ कि सबसे, यानी इसको सूक्ष्म से छोटा ऐसा रूप में लिखिए जिसको कि फिर तोड़ा नहीं जा सकता है। यानी दोनों जो ऊपर नीचे को क्या नंबर बना दीजिए? प्राइम नंबर। कैसा नंबर? प्राइम नंबर में तोड़ दीजिए। तो देखिए जैसे 69 और 92 को तोड़ते हैं तो 69/92। यानी एक तरह से समझ लीजिए इसको क्या करना है? फ्रैक्शन और मल्टीपल पढ़े होंगे, इसको बस काट दीजिए, डिवाइड कीजिए। देखिए 3 आपका 3 से ये भी जा रहा है और ये जा रहा है? नहीं जा रहा है।
कितना से जा रहा है ये देख लेते हैं चेक करके। तो ये 6 9, ये आपका 13 से 14, 9 2 11, 6 9 15, यानी ये तो कट ही नहीं रहा है, ये तो आपका है समझिए टूटा हुआ है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है ही। यानी तो देख लीजिए इसको तोड़ने का एक तरीका, और इस प्रकार से इसको पहले तोड़िए। अगर 3 से हम लगाते हैं तो 3 2 जा 6 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, 3 2 जा 6, 3 यानी 23 इंटू 3। इसको भी तोड़ के देखते हैं तो 23 इंटू 4, 23 इंटू 4, तो देखिए 23 से 23 कैंसिल, यानी कितना आ गया आपका 3/4। ये इसका क्या हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म, क्या हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, इसी प्रकार से इसको बनाते हैं। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन का, सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं, यानी यहाँ पे बना देते हैं इसको। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका क्या है 4 7 3/6 4 5। जब इसको तोड़ेंगे तो 4 7 3 y 6 4 5, 4 7 3 y 6 4 5। देखिए ये कितना से कट रहा है, तो लगभग आपका इसको भी तोड़ के देख लेते हैं। क्या है 4 7 11 11 3 14, 3 से तो नहीं जाएगा, 7 से देख लेते हैं, 7 से जा रहा है तो 7 6 42 5, ये 7 से भी नहीं जा रहा है। फिर आप 9 से देख लीजिए, 9 से भी नहीं कटेगा, 11 से तो 11 चौक 44, यानी 11 से ये जा रहा है, 11 से जा रहा है तो 11 चौक 44 और 11 तिया 33, ठीक, यानी 11 से जा रहा है 43 टाइम्स। यानी ये आपका देख लेते हैं, इसको चेक करके। पहला तो ये 5 से जाएगा, 5 से जब इसको तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा देखिए, यानी 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, फिर आपका 5 2 जा 10, फिर आपका 5 9 जा 45, 5 9 जा 45। तो देखिए 43 से, अच्छा इसको लिख सकते हैं आप 43, 129 को आप लिख सकते हैं 43 इंटू 3, देखिए 3 तिया 9 और 4 तिया 12, 129 आ गया। 43 से 43 कैंसिल, यानी इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गया 11/5 इंटू 3, 5 इंटू 3, तो 5 इंटू 3 को हम लिख सकते हैं 11/15, यानी इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया 11/15। यानी एकदम इतना इसको काटिए, जब तक काटते रहिए जब तक कि ये पूरा मतलब प्राइम नंबर में नहीं टूट जाए, इस प्रकार से। यानी ये दोनों का एचसीएफ क्या आना चाहिए 1, ये दोनों का एचसीएफ क्या आना चाहिए 1, ठीक। अगला देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर आपका क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ देख लीजिए, सोल्यूशन यहीं पे कर देते हैं। सोल्यूशन यहाँ पर आपको हो जाएगा, यानी देखिए 1095 बाई 1168 को लिख सकते हैं। पहले ये तो 5 से कट रहा है, 5 से काट दीजिए 5 और 5 से जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 इंटू देखिए, यानी 5 2 जा 10, 5 दूनी 10 और 5 1 5, 5 9 45, 219 आया। 219 टूट रहा है तो तोड़ दीजिए उसको भी, तो 3 से देखिए 219 भी आपका कटेगा, तो 3 से जब काटेंगे तो 3 7 21, 3 7 21, देखिए 3 7 21 और 3 तिया 9, 73 तो नहीं कटेगा, तब रहने दीजिए, ये आपको नहीं तोड़ सकते। इसको देख लेते हैं, तो पहले तो ये 2 से टूट रहा है, 2 से क्या लगता है ये आपका 4 से भी कट जाएगा, 4 से काट देते हैं डायरेक्ट, 4 से इसको काट देते हैं 4 इंटू देखिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, फिर आपका 3 अच्छे 4 9 36, फिर आपका 4 दूनी 8, फिर 292 को भी तोड़ दीजिए, फिर 4 से कट जाएगा, तो 4 से अगर इसको काटेंगे तो देखिए 4 7 28, 292 को तोड़ रहे 4 7 28 और 4 तिया 12, यानी ये टूट गया। 73 से 73 कैंसिल, ऊपर कितना बचा 5 इंटू 3 15 और नीचे कितना बचा 4 इंटू 4 16, यानी 15/16। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। चौथा नंबर आपका क्या है 368 बाई 496, 496। तो जब इसको तोड़ेंगे तो देखिए सिर्फ हमको काटना है, तो आप डायरेक्ट भी यहाँ भी काट सकते हैं। जैसे देखिए अगर आपको काटने का मन है एक इस प्रकार से भी देख लीजिए, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, फिर ये 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, ठीक। इस ये भी 4 से कट रहा है तो काट दीजिए, 4 9 जा 36, 4 2 जा 8, यानी ऐसा नंबर से काटना है कि ऊपर भी सेम नंबर से काटे। जब नीचे 4 से काटे तो ऊपर भी 4 से, अगर ऊपर 2 से काटेंगे तो नीचे भी 2 से, ठीक। देखिए
आगे आपका ये भी 4 से कट रहा है, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, ये देखिए 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, यानी आपका इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया क्या, 23/31, 23/31। नोट कीजिए इसको। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, फाइंड द मिसिंग नंबर, फाइंड द मिसिंग नंबर, यानी मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर। तो मिसिंग नंबर क्या क्या है यहाँ पे, जैसे ए का वैल्यू आपको निकालना है, किसका किसका देख लीजिए, ए है यानी ए का वैल्यू निकालना है, ठीक। फिर आपका देखिए बी है, तो बी का वैल्यू क्या होगा ये निकालना है आपको, यानी ए का बी का वैल्यू क्या होगा, सी देखिए सी का वैल्यू क्या होगा, फिर आपका क्या क्या दिया डी, फिर आपका एक्स और आपका ये वाई। देखिए ए हो गया बी सी डी एक्स वाई, इतना का आपको वैल्यू निकालना है। तो मिसिंग नंबर जो है वो निकालना है, कैसे निकालेंगे, अच्छा देखिए, यानी ये जो आपका है डिवाइजर है, यानी कोसेंट है, ठीक। क्या है कोसेंट, क्या है आपका कोसेंट, और ये आपका डिवाइजर, कोसेंट आपका ये मतलब ये जो है इसी का दो भाग है, ए का ही ये भाग है और ये भाग है, ठीक। तो ये एक कब आया होगा, जब ये दोनों को मल्टीप्लाई किए होंगे, यानी 2 और 1260, 2 और 1260 को मल्टीप्लाई करने के बाद, क्योंकि ये इसी का भाग है, तो जब इसी का भाग है, ये देखिए ये भी आपका एक प्रकार का जो आप एचसीएफ निकालते हैं भाग देते हैं, उसी प्रकार से एचसीएफ जैसे निकालते हैं, इससे भाग दिए इतना आया, फिर इससे दिए इतना आया, फिर इससे दिए इतना, तो उसी प्रकार से देखिए ए कब आया होगा, जब हम इसको और इसको क्या किए होंगे मल्टीप्लाई, यानी ए का वैल्यू जो होगा आप नीचे से भी सोल्व कर सकते हैं या फिर ऊपर से भी कर सकते हैं। देखिए ए का वैल्यू कब आया होगा, तो जब इसको और इसको क्या किए होंगे मल्टीप्लाई, तो 2 × 1260, 2 × 1260, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 0 × 2 0, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 2 2 जा 4, 4 एक पैसा था 5, 1 2 जा 2, कितना आ गया 25 20, यानी ए का वैल्यू कितना है 25 20। बी का देखिए, बी का वैल्यू कब आया होगा, देखिए ये 1260 है और इसी का भाग ये है और इसी का भाग ये है, जब इसका निकाले थे तो ये दोनों को मल्टीप्लाई किए थे, यानी जब इसका एक वैल्यू इधर का दिया हुआ है, एक वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, इसमें इससे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, इसमें इससे क्या करेंगे डिवाइड, तो डिवाइड कर दीजिए 1260 बाई 630, तो 0 से 0 कैंसिल, 63 2 जा 126, तो 2 कितना आ गया बी का वैल्यू 2, बी बराबर 2। सी देखिए कब आएगा, सी कब आएगा, तो सी यानी 630 का ये भी भाग है और ये भी, तो यानी एक संख्या आपका दिया हुआ है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आता है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आता है, तो देखिए जब 2 से अगर हम इसको डिवाइड दे देते हैं 630 को, किससे 2 से जब हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो सी का वैल्यू आ जाता है, देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो सी का वैल्यू आ जाएगा, तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 2 15 जा 30, ठीक। चलिए आगे देखिए, अब किसका निकालना है डी का, तो डी का वैल्यू कब आया होगा, देखिए सी का वैल्यू कितना आ गया 350, सी का वैल्यू कितना आया 315, देखिए 315, तो डी कब आया होगा, जब 315 को ही तोड़ा है, या तो इसमें और इसमें दो भाग में, तो एक भाग तो दिया हुआ है, डी का वैल्यू नहीं दिया, तो यानी 315 में हम 105 से अगर डिवाइड कर देते तो ये आ जाता है, तो देखिए 105 3 जा 315, यानी डी का वैल्यू कितना आ गया 3, डी का वैल्यू कितना आ गया 3, 105 को 3 बार टाइम्स पढ़ेगा तो आ जाएगा 350, देखिए 5 3 जा 15, 3 1 जा 3। चलिए आगे देखिए, यानी डी का वैल्यू आपका आ गया 3, डी का वैल्यू कितना आ गया 3, ठीक। ए का वैल्यू कितना आ गया 25 20, ए का वैल्यू 25 20, बी का वैल्यू 2, बी का 2, सी का 315, डी का आपका 3। चलिए एक्स का देखते हैं, तो देखिए एक्स कब आता है, यानी 105 दिया हुआ है
और 35। तो जब इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, यानी x का वैल्यू जो होगा 105 से 35 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा। तो देखिए 35 से पहले अगर 5 से काटते हैं तो 5 से 1 जा 35, 5 से इसको भी काटते हैं तो 5 3 जा 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, 7 से काटिए 7 3 जा 21, यानी x बराबर 3। x का वैल्यू कितना आ गया 3, x का वैल्यू कितना आ गया 3, ठीक, x का वैल्यू 3। तो अब हमें क्या निकालना है y का वैल्यू कब आएगा, देखिए ये 35 है, ये y है, ये 7 है, तो 7 से जब इसको डिवाइड कर देंगे, 7 से इसको जब डिवाइड कर देंगे तो किसका वैल्यू आ जाएगा y का वैल्यू क्या आ जाएगा 35/7, 35/7, 35/7, तो 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, यानी y का वैल्यू कितना आ गया 5। आप चाहें तो नीचे से भी बना सकते हैं, जैसे देखिए नीचे से एक बार समझा देते हैं। ये 35 है, ये y है और ये 7 है, तो हमें पहले y का वैल्यू अगर निकालना है तो क्या करेंगे, 7 से y का वैल्यू करें, 7 से 35 में डिवाइड करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा 7 5 जा 35, 5 आ गया। फिर इसका भी निकालना है तो देखिए ये कब आया हुआ, कब आया हुआ जब इससे इसको डिवाइड किए, तो इसका वैल्यू आप नीचे से भी ऊपर जा सकते हैं और ऊपर से भी नीचे, जैसे आपको बनाना है उस प्रकार से बन जाएगा आपका। देखिए a का वैल्यू कितना आ गया 12, यानी 2520, b का 2, c का 315, d का 3, x का 3 और y का 5, ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन और देते हैं, तब तक इसको उतारिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, सेम उसी प्रकार से एक क्वेश्चन और दिए। देखिए यहाँ भी a का वैल्यू निकालना है, a का, b का, c, d और x, जो भी मिसिंग नंबर है उसको निकालना है। तो प्रोसेस वही आपका है, यहाँ पे आप नीचे से नहीं निकाल सकते क्योंकि देखिए d का भी वैल्यू हमें पता नहीं है, x का भी वैल्यू पता नहीं, तो आप ऊपर से निकालिए। तो देखिए यानी इतना इसको तोड़े हैं तो ये इसमें टूटा है और इसमें टूटा है, यानी जब ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, a और इतना को मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है, ये आता है। तो यानी जब हम इसमें इससे डिवाइड कर देंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा, a का वैल्यू निकाल दीजिए, a बराबर क्या हो जाएगा 30955547, 30955547। डिवाइड किसे करना है 10318449 से डिवाइड इतना से कर देना है। काट के देख लीजिए, कटता है तो कितना आता है, काटने के बाद कितना आता है, तो चेक कर लेते हैं। 9 3 12, 12 5 17, 17 और 5 17 5 22, 22 4 26, 26 और 7 कितना होता है 33, यानी 3 से ये भी कट रहा है। इसको चेक कर लेते हैं 3 से कट रहा है कि नहीं। 3 1 4 4 1 5 5 8 13, 13 4 17 और 17 और 9 कितना होता है 17 9 आपका 26, 17 9 26, यानी ये 3 से नहीं कट रहा है। तो और कोई संख्या से देख लेते हैं। अच्छा इसका टेबल पढ़ते ही कितना गुना इसका देख रहे हैं, 1 अगर 3 यानी 3 आ ले तो 1 2 बार अगर पढ़ते हैं तो 2 बार में 8 आता है, 9 2 जा 8, इकाई अंक कितना आता है 8, लेकिन यहाँ पे इकाई अंक कितना है 7 है, तो 3 टाइम्स पढ़ लेते हैं। 3 टाइम्स पढ़ते हैं तो 9 3 जा 27, तो इकाई अंक तो मिल गया। एक बार और चेक कर लेते हैं पूरा, तो 4 3 जा 12 और 2 14, 8 3 जा 24, 24 और 1 25, ठीक, 3 और 2 5, ठीक, 3 3 जा 9, ठीक, 3 0 3 3 1 3, यानी 3 से देख रहे हैं कि ये संख्या पूरा पूरी क्या हो रहा है कट रहा है, तो 3 से हम इसको क्या करेंगे काट देंगे, यानी a का वैल्यू कितना आ गया 3, a का वैल्यू 3। अब डिवाइड दे सकते हैं, डिवाइड ये तो कुछ है नहीं, डिवाइड है, आप बना सकते हैं खुद भी। देखिए अब b का वैल्यू अगर हमें निकालना है तो b का वैल्यू कब आता है, जब हम इससे इसको डिवाइड देंगे, इससे हम इसको डिवाइड करने के बाद देखो 103189 को डिवाइड किससे करेंगे 7 से, तो 7 से जब डिवाइड करेंगे तो काट के देखो 7 1 जा 7, ठीक, यहाँ पे 3 बचा है, यहाँ भी 3 और 3 33 हो गया, 7 4 जा 28, यानी 7 चौक 28, 28 और 5 यहाँ पे बचा ना, 5 और 1 कितना होता है 51, तो 7 7 49, फिर भी 2 बचा तो 2 8 7 चौक 28
सते 49, यानी कितना आ गया 14,7407, यानी बी का वैल्यू आपका आ गया। ए का वैल्यू कितना आया था 3, बी का वैल्यू कितना आ गया 147407, 147407, बी का वैल्यू इतना आ गया। सी का वैल्यू निकालना है, तो सी का वैल्यू निकालने के लिए इससे इसको डिवाइड करेंगे, तो सी का वैल्यू आ जाएगा, सी बराबर कितना हो जाएगा 147407, डिवाइड कीजिए कितना से 13 से, 13 से डिवाइड करते हैं तो टेबल पड़े 13 1 जा 13, यानी 13 कम 13, एक साथ बचा, फिर 13 एक कम 13, तो डिवाइड करने के लिए आता है 13 कम 13, 4 बचा, 13 3 39, 5 0, तो 13 चौक 52, देखिए 5 0, तो 13 चौक 52 तो ज्यादा हो रहा है, 13 3 39, फिर लगेंगे 11 बचा, 13 9 17 से, यानी 11 33 9, इतना आ गया सी का वैल्यू। तो डी का वैल्यू कितना आएगा, देखिए सी का वैल्यू कितना आ गया 11 33 9, डी का वैल्यू हमें निकालना है, तो डी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 17 से अभी इसको डिवाइड कर देंगे, 17 से इसको 17 से डिवाइड कर देंगे, तो डी का वैल्यू आ जाएगा, तो 11 33 9 को डिवाइड किससे करेंगे 17 से, कैसे करेंगे 17 से, तो देखिए 17 से जब डिवाइड इसको हम करेंगे तो पढ़े 17 का टेबल, 17 छक 2 तल से यानी 102, 17 छक 2 तल से यानी 100, देखिए इस प्रकार से डिवाइड कर दीजिए, 17 1 1 3 3 9, देखिए 17 छक 2 तल से यानी 102, 102, तो 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 गया 1, यानी 1 में से 0 गया 1, 1 से 1 खत्म, फिर ये 3 उतारेंगे, फिर देखिए 17 छक 2 तल से यानी 102, फिर 3 में से 2 गया 1 1, ये कैंसिल, देखिए आगे 17 छक 2 तल से 17 सते 19 से, 17 सते 19 से, देखिए 17 सते 19 से कैंसिल हो गया, यानी कितना टाइम्स में कट गया, तो 667, यानी डी का वैल्यू कितना आ गया 667, ठीक 667, इसको मिटा देते हैं। अगला आपको निकालना क्या है, देखिए डी का वैल्यू आ गया 667, अब इसको आपको बनाना है, ठीक, इसको बनाने के लिए देखिए 23 से 667 में डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 667 में डिवाइड करेंगे किससे 23 से, तो देखिए 23 का टेबल पढ़ेंगे तो 667 में डिवाइड करेंगे किससे 23 से, 23 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, तय से कम, तय दूना 46, 33 69 ज्यादा जा रहा है तो 2 बार में लगाएंगे, तय दूना 46, 6 में से 6 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 6 में से 4 गया 2, देखिए तय नमा 27, तय नमा 207, तो देखिए 9 3 17, 9 3 18 2 20, तय नमा 207, यानी कट गया आपका। टेबल याद रखिए कम से कम 21, ऐसे तो आपको 1 से 30 तक टेबल याद रखिएगा तो कैलकुलेशन में थोड़ा आपको भी हेल्पफुल मिलेगा, यानी इसका x का वैल्यू कितना आ गया 29, x का वैल्यू कितना आ गया 29। अब इस प्रकार से अगर हिसाब रहेगा तो बना दीजिएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन इसको नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन बताते हैं। चलिए देखिए अगला नंबर आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, द HCF ऑफ टू नंबर्स, द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 145 and their LCM is 2175. If one of the numbers is 725, find the other numbers. Other numbers यानी कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वो 145 है और लघुत्तम समापवर्त उसका 2175 है, जिसमें से एक संख्या आपका दिया हुआ है 725, तो दूसरा संख्या अन्य संख्या क्या करना है, निकालना है। हम आपको इसके लिए एक फॉर्मूला बताए थे कि LCM इंटू HCF बराबर फर्स्ट नंबर इंटू यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये फॉर्मूला आपको बताए थे। ये फॉर्मूला क्वेश्चन एक न एक क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आता है, जरूर सीबीएसई बोर्ड में भी आता है, हम निश्चित मनाए कि बोर्ड के एग्जाम में आता है। एलसीएम कितना है, तो एलसीएम आपका दिया हुआ 2175, एचसीएफ आपका कितना दिया हुआ तो 145, फर्स्ट नंबर कितना दिया हुआ 725, मान लीजिए किसी को भी मान सकते हैं। सेकेंड नंबर अदर नंबर क्या करना है हमको ज्ञात करना है। देखिए ये इधर है आपका
मल्टीप्लाई में, तो इधर आ जाएगा तो डिवाइड में, यानी सेकेंड नंबर बराबर 2175 गुना 145 बटा 725। देखिए ये इधर का मल्टीप्लाई में, इधर आ गया तो डिवाइड में, चाहे इसको इधर लिखे चाहे इसको इधर लिखे, बात बराबर है क्योंकि इक्वल। तो 725, अब इसको काटते हैं तो देखिए ये आपका 5 से जा रहा है, 5 1 जा 5, फिर 2 और 2 5 4 जा 22, 5 5 जा 25, ठीक। ये भी आपका 5 से जा रहा है, 5 4 जा 21 20, और 1 7 5 3 जा 15, यानी 5 या 15, 2 5 बचा तो 5 5 25। देखिए 145 से 145 खत्म, यानी आपका जो सेकेंड नंबर है, अन्य नंबर कितना आ गया 435, यानी सेकेंड नंबर आपका क्या आ गया 435, ठीक। इसको उतारिए। देखिए अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 4, यानी कहता है द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 18, द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 18 एंड देयर प्रोडक्ट इज 12960, ठीक। फाइंड देयर LCM, यानी प्रोडक्ट ऑफ नंबर दिया हुआ है और HCF का वैल्यू क्या है दिया हुआ है, LCM निकालना है। तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, देखिए फॉर्मूला लिखा है था LCM इंटू HCF, तो LCM बराबर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स बटा HCF। देखिए प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कितना है 12960, ठीक। HCF कितना है 18, HCF कितना है 18, LCM 18 से अगर इसको काटते हैं तो काटिए, 9 का टेबल आता है तो 9 का पर जिससे भी आपको आसान लगता है। जैसे देखिए 9 6 15 15 3 18, 9 से कट रहा है तो पहले 9 से पढ़ लेते हैं, ठीक। 9 2 जा 9 2 18, फिर इसको पढ़ते हैं 9 एकम 9 9 एकम 9, 3 9 9 चौक 36, फिर 3 6 9 चौक 36 0, फिर 2 से काट दीजिए 2 7 14, 2 2 जा 4 2 0, यानी LCM आपका कितना गया 720, यानी LCM बराबर आपका जो आंसर आ गया 720, ठीक। समझ में आ गया। देखिए क्या किए, जो फॉर्मूला था LCM इंटू HCF बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, हम LCM को इधर ही रहने दिए, अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स और HCF इधर गुना था तो इधर आ गया भागा में, फिर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स आपका दिया हुआ था, HCF भी आपका दिया हुआ था, फिर काट करके आंसर LCM आ गया। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, इट इज पॉसिबल टू हैव टू नंबर्स, इट इज पॉसिबल, इज इट कर लीजिए इसको, क्वेश्चन में पूछ रहा है इज इट पॉसिबल टू हैव टू नंबर्स हुज HCF इज 18 एंड LCM इज 760। कह रहा है कि क्या वैसा दो संख्या संभव है जिसका HCF 18 और LCM कितना होना चाहिए 760। HCF जो है आपका दिया हुआ है कितना 18 और LCM जो होना चाहिए 760, तो उस नंबर को ज्ञात कीजिए, वो तो संख्या ज्ञात कीजिए जिसका HCF 18 और LCM कितना आना चाहिए 760। तो चेक करना पड़ेगा, चेक कैसे करेंगे, तो LCM जो होता है HCF से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, HCM जो होता है HCF से क्या होता है पूरा पूरा कट जाता है, यानी अगर HCF LCM को पूरा पूरा विभाजित कर देता है तो ऐसी संख्या पॉसिबल है, अन्यथा नहीं। तो डिवाइड करके देख लेते हैं, यानी 760 बटा 18 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए कटता है कि नहीं, 2 से काटिए 2 9 18, 2 से इसको काटिए 2 से 2 3 6, 2 8 16 0, देखिए तो कटेगा, अब नहीं कट रहा है, यानी 380 बटे 9 आ गया, यानी 9 क्या हो जाएगा 9 टू नंबर्स पॉसिबल, 9 टू नंबर्स पॉसिबल हुज HCF is 18 and LCM is 760। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, क्योंकि देखिए
HCF जो एलसीएम को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, HCF जो भी रहेगा एलसीएम को जो भी, जैसे किसी भी संख्या का आप HCF निकालिए उसका एलसीएम निकालिए, HCF से वो संख्या जरूर कट जाता है, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन में हम दोनों का जो होता है कॉमन फैक्टर लेते हैं, तो कॉमन फैक्टर जब रहेगा तो जरूर है, निश्चित है कि कटेगा ही, इसलिए यहाँ पे नहीं कट रहा है, तो क्या लिख दिए नो, यानी नो टू नंबर्स पॉसिबल हुज HCF इज 18 एंड एलसीएम इज 760। ठीक है, थैंक यू। इसके उतारिए, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, आपका ये ऐसी क्लास रेगुलर चलते रहेगा। थैंक यू।